अपवर्जी तथा समावेशी वर्गांतर। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, पहला अपवर्जी रीति द्वारा और दूसरा समावेशी रीति द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्जी रीति। इस रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। इस रीति को अपवर्जी रीति इसलिए कहते हैं कि इसके अनुसार वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जाती, वरन उससे अगले वर्ग में सम्मिलित की जाती है। जैसे यदि किसी विद्यार्थी की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है तो इसकी गणना 150 से 155 वाले वर्ग में नहीं की जाएगी, बल्कि उससे अगले वाले वर्ग, उससे अगले वाले वर्ग 155 से 160 वाले वर्ग में की जाएगी। व्यवहार में अपवर्जी रीति का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ समावेशी रीति वह रीति होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई का भी उसी वर्ग में समावेश होता है। इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतर एक का अंतर होता है। अब हम इन दोनों ही रीतियों के उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समावेशी वर्गांतर को। यहाँ पर वर्गांतर या वर्ग अंतराल अलग अलग दे रखे हैं, जैसे 150 से 154। फिर अगला वर्गांतर है वह है 155 से 159। अब यहाँ पर हम 150 से 154, यानी अब हम जो 154 मूल्य आएगा उसको भी हम इसी वर्ग में समाहित या सम्मिलित करेंगे समावेशी वर्ग रीति के अंतर्गत। जबकि अपवर्जी रीति के अंतर्गत यदि पद मूल्य 154 है तो उसको इस वर्ग में सम्मिलित नहीं करेंगे, बल्कि उससे अगले वाले वर्ग में सम्मिलित करेंगे। अब यहाँ पे प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा यानी 154 और अगले वर्ग की निचली सीमा यानी 155, दोनों में अंतर है और दोनों में एक का अंतर है। इस उदाहरण में पहले वर्ग में 150 तथा 154 दोनों ही शामिल हैं। इनका वर्ग विस्तार 5 है, क्योंकि इसमें 5 पद मूल्य हैं, 150, 151, 152, 153
और 154, 5 पद मूल्य हैं। जहाँ माप पूर्णांक में होते हैं वहाँ पर समावेशी रीति उपयुक्त है। यदि मूल्यों में दशमलव बिंदु हो तो उनका वर्ग निश्चित करने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में समावेशी वर्गांतर को अपवर्जी वर्गांतरों में बदल दिया जाता है। इसके लिए एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा के अंतर का आधा करके उसे निचली सीमाओं में से घटा दिया जाता है और ऊपरी सीमाओं में जोड़ दिया जाता है। इस परिवर्तन से गणन क्रिया में आसानी हो जाती है। जैसे प्रथम वर्गांतर में ऊपरी सीमा 154 है और अगले वर्गांतर में निचली सीमा 155 है। अब हम यहाँ पे अगले वर्ग यानी 155 से 159 अगले वर्ग की निचली सीमा यानी 155 में से प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा यानी 154 को घटाएंगे, फिर उसमें 2 का भाग देंगे। यहाँ पे L1 155, L2 154, इसमें भाग देंगे 2 का, यानी 1 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.5। अब जो मान प्राप्त हुआ 0.5 उसको निचली सीमा जितनी भी है उनमें से घटा दिया जाएगा और ऊपरी सीमाओं में ये जोड़ दिया जाएगा। यानी 150 में से 0.5 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 149.5 और ऊपरी सीमाओं में इसको जोड़ते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है 154.5। फिर इसी तरीके से हम अगले वर्गांतरों में ये क्रिया अपनाते हैं। 155 में से 0.5 घटाते हैं तो 154.5 प्राप्त होते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ने पर 159.5 प्राप्त होंगे। इस तरीके से हम समावेशी वर्गांतर को अपवर्जी वर्गांतर में बदल सकते हैं। दूसरी तरफ अपवर्जी रीति में ऊपरी सीमा और निचली सीमा एक ही होती है। अब हम अपवर्जी वर्गांतर और समावेशी वर्गांतर में अंतर या अपवर्जी रीति और समावेशी रीति में अंतर को देखते हैं। पहला जो अंतर है वो ये है कि अपवर्जी रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। जैसे यहाँ पे प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा है 154.5 और दूसरे वर्ग की यानी अगले वर्ग की निचली सीमा है 154.5, यानी दोनों एक ही है। यानी अपवर्जी रीति में एक वर्ग की अपर सीमा अगले वर्ग की अधर सीमा होती है, परंतु समावेशी रीति के अंतर्गत दोनों सीमाओं में अंतर होता है और यह अंतर अधिकतर 1 का होता है। यहाँ पर प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा 154 और दूसरे वर्ग की निचली सीमा है 155, यानी इन दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों में अंतर ज़्यादातर 1 का होता है। फिर दूसरा है
अपवर्गीय वर्गांतरों में एक वर्ग की अपर सीमा के बराबर मूल्य भी उसी वर्ग में सम्मिलित रहता है। सूर्य यहाँ अपवर्गीय नहीं, समावेशी है। समावेशी वर्गांतरों में एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य भी उसी वर्ग में सम्मिलित रहता है, जबकि अपवर्गीय वर्गांतरों में एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य अगले वर्ग में सम्मिलित होता है, उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं होता। जैसे यहाँ पे 154.5 है, तो ये मूल्य इसमें इस वर्गांतर में सम्मिलित नहीं होगा, बल्कि ये अगले वर्ग में शामिल होगा। जबकि समावेशी वर्गांतर में एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में शामिल होता है। जैसे यहाँ 154 है, तो ये इसी वर्ग में शामिल होगा। गणन क्रिया को सरल करने के लिए समावेशी रीति को पहले अपवर्गीय रीति में परिणत कर लिया जाता है। चौथा है, जहाँ मूल्य पूर्णांकों में हो वहाँ समावेशी विधि उपयुक्त होती है। अन्य स्थितियों में अपवर्गीय विधि उत्तम मानी जाती है। अब इनका एक हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 30 विद्यार्थियों के सांख्यिकी में प्राप्तांक दे रखे हैं। इन प्राप्तांकों की सहायता से अपवर्गीय व समावेशी रीति द्वारा 10-10 के वर्ग विस्तार वाले अविच्छिन्न आवर्ती बंटन बनाइए। सबसे पहले हम दिए हुए पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे हम इन दिए हुए पद मूल्यों को आरोही क्रम में विन्यासित करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 4, इसको हमने पहले लिखा। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 16। हम सभी को एक साथ ले लेते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 4 है, फिर उसके बाद में 14, फिर 18, 18 के बाद में है 22, फिर 22 के बाद में 29, इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखते जाएंगे। फिर हम यहाँ पे आवर्ती बंटन बनाते समय सबसे पहले तो हम वर्गांतर कर लेंगे 10-10 का। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हम अपवर्गीय रीति के द्वारा इधर आवर्ती बंटन की रचना कर रहे हैं। 0 से अधिक और 10 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को हम देखेंगे कितने हैं। जैसे 4, 1, 9, 2, यानी 0 से अधिक और 10 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, तो हम 2 रेखाएं खींच देंगे। फिर अगला वर्ग जो है वो है 10 से 20, यानी 10 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले, लेकिन 20 से कम प्राप्त
अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस वर्ग में आएगी। 10 या 10 से अधिक और 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर 10 या उससे अधिक और 20 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से 20 वाले वर्गांतर में मिलान चिन्ह होंगे 5 1 और 5 1, यानी 10। फिर इसी तरीके से हम अगले जो वर्गांतर है 30 से 40 और 40 से 50, उनमें मिलान रेखा खींचेंगे। फिर इन मिलान रेखाओं के आधार पर आवर्तियां लिख दी जाएगी। जैसे यहाँ मिलान रेखा 2 है तो हमने आवर्ती लिख दी 2। यहाँ मिलान रेखा है 5 और 5 10, तो आवर्ती हमने लिख दी 10। अब हम देखते हैं समावेशी रीति द्वारा आवर्ती बंटन का निर्माण। इसमें हमने वर्गांतर बना दिया 1 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, यानी 10-10 का वर्गांतर लेके हमने आवर्ती बंटन बनाया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 1 से अधिक और 10 तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 1 या 1 से अधिक और 10 तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 3, तो हमने 3 मिलान चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पे जो 10 है तो 10 पहले वर्गांतर की ऊपरी सीमा है, जिसको इसी वर्गांतर में शामिल किया जाएगा। इस तरीके से अगले जो वर्गांतर है अगला 11 से 20, उसमें जो भी पदमूल्य आ रहे हैं उनको हम मिलान चिन्ह के रूप में लिखेंगे। पहले वो यहाँ पे 12 है, हमने इन मिलान चिन्हों के आधार पे फिर आवर्तियां उसके सामने लिख दी गई। इस तरीके से अपवर्ज्य रीति द्वारा और समावेशी रीति द्वारा वर्गांतरों की रचना के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में मध्य मूल्य से वर्ग बनाने और संचयी आवर्ती की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे।